22 नवंबर 1830 को एक वीरांगना का जन्म हुआ जो रानी लक्ष्मीबाई से किसी भी मायने में कम नहीं थी। उनका नाम था झलकारी बाई। वो किसी तख्तोताज की मालकन नहीं थी, वो किसी राजे महाराजे के घर से नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1857 की क्रांति में वो तलवार चलाई जो इतिहास में अमर हो गई। लेकिन कुछ जातिवादी इतिहासकारों ने उनको इतिहास में वो स्थान नहीं दिया जिनकी वो हकदार थी। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिन है झलकारी बाई का। वो झलकारी बाई जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए तलवार की चोट अपने सीने पर खाई थी। रानी झलकारी बाई का जन्म भोजला गांव झांसी में हुआ था। उनके पति का नाम था पूरन कोरी। ये कोरी जाति से आती थी, पिछड़ी जातियों से, और पिछड़ी जातियाँ राजा महाराजाओं के यहाँ सेवा का काम किया करती थी। पूरन कोरी जो कि रानी की सेना में सूबेदार थे, उन्होंने अपनी पत्नी यानी झलकारी बाई को हथियार चलाना और घोड़सवारी करना बहुत अच्छे से सिखाया था। रानी लक्ष्मीबाई पर जब जनरल हिरोज ने आक्रमण किया तो रानी ने बहुत ही बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन उन्हें पता लगा कि अगर रानी बाहर से जाकर दूसरे राजाओं से मदद लेकर आए तो अंग्रेजों को हराना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए उनको लड़ना जरूरी था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई की शकल जो कि रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी, उनको जनरल हिरोज के सामने भेजा गया। जनरल हिरोज से झलकारी बाई ने भयानक युद्ध किया और इस युद्ध में जनरल हिरोज को बहुत सारी चोटें भी आई। अंततः रानी झलकारी बाई की मृत्यु हो गई और उनके पति पूरन कोरी की भी मृत्यु हो गई। रानी जब अपनी सहायता के लिए दूसरे राजाओं के पास पहुंची तो वो अपने एक मित्र राजा जिनका नाम था जयाजी राव सिंधिया, ये ग्वालियर के राजा थे, उनसे मदद मांगने के लिए पहुंची। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन शायद आपने पूरी नहीं पढ़ी। अगर आपने पूरा पढ़ा होता तो 7वीं लाइन के बाद जो लाइनें हैं वो आपको झकझोर देंगी। 7वीं लाइन के बाद लिखा है, रानी बढ़ी कालिपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जान के हैरानी होगी कि जब सिंधिया के पास रानी मदद मांगने के लिए गई तो सिंधिया जो कि एक भारतीय ही था, उसने रानी को धोखे से वहीं पर रोक लिया और जनरल हिरोज को वहां पर बुला लिया। जनरल हिरोज से लड़ाई करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। ये वही सिंधिया हैं जिनके आज एक सुपुत्र का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज भारत में नागरिक एवं उड्डयन मंत्री। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ये उन्हीं परिवार से आती हैं जिन्होंने रानी को धोखा देकर मरवाया था, लेकिन आज इन्हीं गद्दारों का परिवार भारत में राज कर रहा है। ज्योतिराज सिंधिया उसी परिवार से आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद की मां 1949 तक जीवित रहीं और उनकी मां भूखों मर गई उन्नाव के अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल का परिवार आज भी गरीबी में जी रहा है। भगत सिंह की मौत की गवाही देने वाले, भगत सिंह का जब मुकदमा हुआ तो उन्होंने भगत सिंह की मौत की गवाही देने वाले 2 व्यक्तियों सरदार शोभा सिंह और सादी लाल, इनके नाम पर भारत में बहुत बड़े बड़े स्थान हैं। सरदार शोभा सिंह का पुत्र है सरदार खुशवंत सिंह, इसने किताब लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान। सरदार शोभा सिंह एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। इनको अंग्रेजों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए 600 एकड़ जमीन दी थी दिल्ली के अंदर। वहीं सादी लाल के नाम पर आज भी दिल्ली में पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सादीपुरम। तात्या टोपे के परिवार को जब अंग्रेजों ने मारा तो उनके साथ उनके गांव के 24,000 लोगों को मार दिया। आज तात्या टोपे का परिवार कालपी में चाय बेचता है। पटियाला के नवाब ने कहा अंग्रेजों से जाने के बाद कि तुम फिर से वापस आ जाओ, हम तुम्हें 20,000 सेना देंगे और बहुत सारा पैसा देंगे। इसी तरह से हैदराबाद के निजाम ने भी अंग्रेजों से कहा कि आप आ जाओ, हम आपको सेना और पैसा देंगे। आज हम ये जानते हैं कि जिन लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की वही लोग भारत की राजनीति में राज कर रहे हैं, और जिन लोगों ने फांसी चढ़े, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनका परिवार आज भी मुफलिसी में जी रहा है। वैसे ही रानी झलकारी बाई का परिवार भी आज मुफलिसी और गरीबी में जी रहा है। हमें अपने क्रांतिकारियों का सम्मान और उनके इतिहास को जानने की कोशिश करना चाहिए और उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। धन्यवाद।